Hello students, how are you? Today we will discuss economic importance of एनाबीना। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एनाबीना की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनाबीना का। एनाबीना की प्लांट बॉडी, उसका तमाम हमने जो है रिप्रोडक्शन हमने कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, और जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनाबीना इंक्लूड्स। अब अगर इकोनॉमिकली एनाबीना की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो उसमें फॉलोइंग जो हैं एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इम्पोर्टेंट जो है इसका बेनिफिट ये क्या करवाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनाबीना एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एनाबीना भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में। देयरफॉर इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और यही रीज़न है कि इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। नंबर 2, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप यील्ड। अब क्रॉप यील्ड और सॉइल फर्टिलिटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं एनाबीना। एनाबीना स्पीशीज आर ग्रोन in rice fields to increase the fertility of the soil and promotes the yield of the rice crop। अब जो एनाबीना स्पीशीज़ हैं वो ग्रोन होती हैं राइस की फील्ड्स में, या खुद भी करवाई जाती हैं अगर नेचुरली किसी रीज़न से ना हो तो ये इंक्रीज़ करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। ऑब्वियस है कि जब सॉइल हमारी फर्टाइल होगी तो जो हमारी यील्ड है वो भी क्या करेगी, हम इन्हेंस करेगी, इंक्रीज़ करेगी और प्रोमोट करेगी। नंबर 3, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एनाबीना फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ साइकैड्स। अब एनाबीना जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है रूट्स ऑफ साइकैड्स के थ्रू। इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अगर एनाबीना को रहने के लिए स्पेस मिल रही है तो वो रिज़ल्ट में नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और बहुत से मीन्स के ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। नंबर 4 इज़ रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सॉइल्स। अब जो सेलाइन सॉइल है उसकी भी रिक्लेमेशन करवाता है। Anabina is grown in saline soils where they form thick mats on the soil surface and help in reducing the pH of the soil and increasing water holding capacity of these soils। अब एनाबीना जो है वो ग्रोन होगा सेलाइन सॉइल्स पे, जहाँ पे क्या बना देगा, थिक मैट्स बना देगा सॉइल की सरफेस के ऊपर, अपर लेयर ऑफ सॉइल के ऊपर, और जो हेल्प करेंगे पीएच रिड्यूस करेंगे सॉइल की। सेलाइन सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और जब पीएच इंक्रीज़ होगी तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी और वो क्रॉप की यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स साबित होगी। तो इसी तरह एनाबीना अगर ग्रो कराए जाएँ सेलाइन सॉइल पे तो वो सेलाइन सॉइल की जो है, सेलाइन सॉइल क्या होती है, जहाँ पे साल्ट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे साल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि उस सॉइल की जो पीएच है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह एनाबीना जो हैं वो पीएच को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सॉइल की, और इंक्रीज़ करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल्स। अब इन सॉइल्स की वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इन्हेंस करेंगे। जितना ज़्यादा जो सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्रॉप के लिए बेटर होगी। एंड द 5th वन इज़ वाटर ब्लूम्स। Anabina forms water blooms in storage water and impart unpleasant smell. As a result, the water becomes unfit for human consumption due to presence of suspended organic matter in it। पहले तो हम देख रहे थे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, अब ये एडवर्स इफ़ेक्ट देखते हैं। एनाबीना की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एडवर्स इफ़ेक्ट है वो एक तो वाटर ब्लूम्स बना देते हैं। वाटर ब्लूम्स क्या होते हैं, जो खड़ा हुआ पानी है, स्टैगनेंट वाटर है या स्टोर्ड वाटर है, उसके ऊपर वाटर ब्लूम्स बन जाएंगे, और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी, और उसके रिज़ल्ट में जो पानी है वो अनफिट होगा ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस होगी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर की। और यही रीज़न है कि जो आप अक्सर देखते हैं कि जो स्टैगनेंट वाटर होता है, जो उसकी अपर सरफेस होती है वो कवर होती है ग्रीनरी से। वो ग्रीनरी क्या होती हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, या फिर इस तरह एनाबीना होते हैं, ये वाटर ब्लूम्स बना देते हैं। जिसकी रीज़न ये है कि जो सनलाइट है वो वाटर से पास आउट नहीं हो सकती, और जो इस वजह से स्मेल हो जाती है पानी में, और ये पॉल्यूशन भी कॉज करती हैं। और अगर ह्यूमन और एनिमल्स ये वाटर कंज्यूम करें तो उन्हें डिजीज़ भी हो जाती हैं। नंबर 6 इज़ डेथ टू एनिमल।
एनाबीना स्पीशीज प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉजिंग डेथ टू एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैटल्स, शीप्स एक्सेट्रा। कुछ स्पीशीज़ हैं एनाबीना की जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर फीड करें हॉर्सेस, कैटल और शीप उन प्लांट्स पे तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तो थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनाबीना। हमारा एनाबीना का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।